जब दो नाउन आपस में टुगेदर विथ, एलोंग विथ, एज वेल एज आदि से आपस में जुड़े हो तो वर्ब का डिसीजन हमेशा पहले वाला नाउन करेगा। आई रिपीट कि जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट आपस में टुगेदर विथ, एलोंग विथ, एज वेल एज से आपस में जुड़े हो तो वर्ब का डिसीजन हमेशा पहले वाला नाउन करेगा। नमस्कार, दिस इज आलोक राज एंड इंग्लिश एजुकेटर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले दो वीडियो में 1 से 10 तक कॉमन एरर डील किए थे एंड इन दिस वीडियो हम लोग फिर से 11 से स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में शुरू से अंत तक, बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो रहे तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने का। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे दोस्तों, 11th नंबर क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लेटरिंग आर कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिटीज। अब बताएंगे किस पार्ट में एरर है। तो चलिए नोट करेंगे। आप अपने पास हमेशा नोटबुक रखें दोस्तों। जो भी पॉइंट आपको लगता है कि नहीं पता है, जानकारी नहीं है और वो सिखाया गया है तो तुरंत उसे राइट डाउन करेंगे, नोट कीजिए, ठीक है, तब आपका प्रिपरेशन सही ढंग से चलेगा। चलिए इसका आंसर देते हैं। एरर जो है दोस्तों वो बी पार्ट में। क्या एरर है चेक करेंगे। देखेंगे कि जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट आपस में टुगेदर विथ, एलोंग विथ, एज वेल एज etc से आपस में जुड़े हो तो हमेशा वर्ब का डिसीजन पहले वाला नाउन करेगा। कौन करेगा? पहले वाला नाउन करेगा। आई रिपीट, जब दो नाउन दो सब्जेक्ट आपस में टुगेदर विथ, एलोंग विथ, एज वेल एज etc से आपस में जुड़े हो तो वर्ब का डिसीजन पहले वाला नाउन करेगा। अगर पहले वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर पहले वाला नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो जरा देखेंगे दोस्तों, ए पार्ट में एयर पॉल्यूशन एक नाउन है, टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है लेटरिंग, लेटरिंग भी नाउन के रूप में आया है। तो यहां हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएंगे? वर्ब हमेशा टुगेदर विथ के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएंगे जो एयर पॉल्यूशन है एंड एयर पॉल्यूशन सिंगुलर फॉर्म में है तो इसलिए हमें वर्ब क्या देना होगा? सिंगुलर फॉर्म में। तो आर गलत है, उसे रिप्लेस कर देंगे एज में। नेक्स्ट देखेंगे, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए अगर नहीं मालूम है तो नोट कीजिए। देखेंगे दोस्तों कि यहां पर दो क्लाउज है जो आफ्टर कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है। किससे जोड़ा हुआ? आफ्टर कंजंक्शन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का नहीं। देखेंगे दो क्लाउज यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा हुआ है। एक सेंटेंस आफ्टर के पहले कंप्लीट हो रहा है यानी गौरी टोल्ड मी हिज नेम, एक सेंटेंस है एंड दूसरा सेंटेंस हो रहा है दोस्तों ही लेफ्ट। सब्जेक्ट है ही एंड लेफ्ट MB2 फॉर्म में है तो सब्जेक्ट MB2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, राइट। तो आफ्टर के बाद एक क्लाउज एंड आफ्टर के पहले दूसरा क्लाउज है ना, दो क्लाउज है। अब देखेंगे दोनों क्लाउज का जरा टेंस देखेंगे, दोनों क्या पास्ट से संबंधित है? दोनों पास्ट टेंस में है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा दोस्तों, जब दो घटनाएं पास्ट में हुई हो, दो घटनाएं पास्ट में हुई हो तो कोई ना कोई एक आगे या कोई पीछे हुआ होगा ना। तो जैसे यहां भी देखेंगे, बोल रहा है कि गौरी ने मुझे उसका नाम बताया। गौरी ने उसका नाम बताया, कब बताया? तो उसके जाने के बाद। दोनों घटना पास्ट की है, वो भी गया पास्ट में ही, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया, ये भी घटना पास्ट में है। तो यहां नोट कर ले कि जब दो घटना पास्ट में घटी हो तो कोई ना कोई एक पहले या कोई ना कोई एक बाद में हुई हो। तो ध्यान रखेंगे जो पहले घटी है ना, जो घटना पहले हुई है तो उसका टेंस रखेंगे हमेशा पास्ट परफेक्ट का। किसका रखेंगे? पास्ट परफेक्ट का। और जो घटना बाद में हुई हो उसका टेंस रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखेंगे ये दोनों क्लाउज में कौन सी घटना पहले हुई है। गौरी ने उसका नाम बताई, गौरी उसका नाम बताई, ये घटना पहले हुई या फिर वो पहले चला गया, ये घटना पहले हुई। तो यहां देखेंगे दोस्तों, पहले वो गया है ना, ही लेफ्ट आफ्टर ही लेफ्ट यानी उसके जाने के बाद गौरी ने मुझे उसका नाम बताई, यानी पहले वो चला गया। कौन से काम पहले हुआ? तो ही लेफ्ट का काम पहले हुआ। तो ही लेफ्ट वाला जो सेंटेंस है इसे किस टेंस में होना चाहिए? हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का। तो यही एरर है सी पार्ट में। तो करेक्शन करेंगे, ही लेफ्ट नहीं, ही हैड लेफ्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MB3। तो यहां यही करेंगे दोस्तों, ही हैड लेफ्ट लिखेंगे
और हमारा सही करेक्शन हो जाएगा। तो करेक्शन करना है सी पार्ट में। अब आगे देखेंगे, अगला देखेंगे दोस्तों 13, द कमली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। तो जरा याद करेंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है, जहां तक मुझे याद है कि पिछले वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ बताया था। तो फिर से मैं एक बार चर्चा कर देता हूं। यहां पर डी पार्ट में इसमें एरर है। क्या एरर है? तो याद करेंगे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, हु भी एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। यहां प्रश्न नहीं पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न पूछता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता। तो यहां प्रश्न नहीं पूछ रहा है, यहां क्या कर रहा है, आपसे एक संबंध बता रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग हुआ है। और सेंटेंस में जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग हो एंड हु के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है, हु के तुरंत बाद कोई वर्ब आ रहा है, तो वो वर्ब किसके अनुसार आएगी, हमेशा हु के पहले वाले शब्द के अनुसार, हु के पहले वाले शब्द के अनुसार। तो हु के पहले देखेंगे कौन सा शब्द है, प्लेयर्स, जो प्लूरल है ना, प्लेयर्स प्लूरल है। तो प्लूरल अगर शब्द हु के पहले वाला शब्द प्लूरल है तो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में होगी। तो इसलिए यहां हैज नहीं लिखेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैज सिंगुलर होता है एंड हैव प्लूरल होता है, इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से ध्यान रख ले कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर हु आए तो हु के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस वर्ब का डिसीजन कौन करेगा, तो हु के ठीक पहले वाला शब्द, ठीक पहले, ज्यादा दूर नहीं जाना है, हु के ठीक पहले वाला शब्द, जिसे हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। तो हु के ठीक पहले वाला शब्द डिसाइड करेगा कि हु के तुरंत बाद वर्ब का फॉर्म क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हु के बाद हैज नहीं हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा The strain of all the difficulties and vexations and anxieties are more than he could bear। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। बहुत ही आसान है, इससे रिगार्डिंग में हमको लगता है पिछले दोनों पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक बताएंगे दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको जानकारी है, पता है कि किस पार्ट में एरर है, तो ये भी जरूर हमें बताएं कमेंट करके कि हाँ इसका आंसर पता था आपको। अब मेरे पिछले वाले वीडियो से अगर सीखे दोस्तों तो प्लीज एक लाइक बटन के साथ हमें जरूर बताएंगे। चलिए इसका आंसर बता दें दोस्तों, एरर जो है वो सी पार्ट में है। क्या एरर है देखेंगे दोस्तों, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशन एंड एंजाइटीज आर, यहाँ आर आया है, वर्ब आया है। तो मैं हमेशा बताया दोस्तों, जब भी कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर आप डील कर रहे हो ना, तो मोस्टली एरर क्या करता है, जो दिया जाता है, एरर दिए जाते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होता है। तो हमेशा ज्यादातर एरर इसी से दिए जाते हैं। तो ये इन बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे। एक बार पहला काम आपका होगा कि सब्जेक्ट को एंड वर्ब को मिला ले कि दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यहां देखेंगे वर्ब क्या आया है, प्लूरल। तो इस अगर वर्ब प्लूरल है तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। तो जरा सब्जेक्ट को चेक करेंगे, तो क्या एंजाइटीज ये सब्जेक्ट है, जरा सोचेंगे, एंजाइटीज सब्जेक्ट है क्या, वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज। देखेंगे वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज जो है दोनों एक जोड़े में आने वाले, जो दोनों जो है वर्ड जोड़े में आने वाले शब्द हैं। हमेशा ये जब भी आते हैं मोस्टली आते हैं जोड़े में आते हैं, तो इसे एक ही मानेंगे। क्या मानेंगे, एक ही मानेंगे। जैसे होते हैं ना ब्रेड एंड वाटर, है ना, राइस एंड करी जोड़े में आने वाले होते हैं। तो वैसे ही वेक्सेशन एंड एंजाइटीज जोड़े में भी आते हैं। तो यहाँ जोड़े में आया हुआ है। एंड डिफिकल्टीज एक अलग शब्द है। ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशन एंड एंजाइटीज दोनों का मतलब चिंता होती है, सारी परेशानियां और सारी चिंताएं। द स्ट्रेन, अब यहां देखेंगे कि आर के पहले एंजाइटीज, वेक्सेशन एंड डिफिकल्टीज नाउन आया है, यही नाउन आ रहा है ना। तो क्या यही सब्जेक्ट है, यही नाउन सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट कोई और है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद आ रहा हो, किसके बाद आ रहा हो, किसी प्रीपोजिशन के बाद आ रहा हो या फिर किसी वर्ब के बाद आ रहा हो, तो हमेशा उसे ऑब्जेक्ट समझेंगे। क्या समझेंगे, ऑब्जेक्ट। तो जरा देखेंगे ऑल द डिफिकल्टीज, ऑल द डिफिकल्टीज, अगर ऑल द डिफिकल्टीज आया है किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद, तो ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा।
एंड डिफिकल्टीज को, वेक्सेशंस को, दोनों को जोड़ा है एंड से। किससे जोड़ा है? एंड से। तो ध्यान रखेंगे जब एंड से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। जब ये डिफिकल्टीज ऑब्जेक्ट हो गया है तो वैक्सेशन भी ऑब्जेक्ट होगा, एंड से एंजाइटी जुड़ा हुआ है तो ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा। क्या होगा दोस्तों? ये भी ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशन एंड एंजाइटीज, ये तीनों का तीनों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आए हैं। अब चलते हैं ऑफ के ठीक पहले चलते हैं। ऑफ के पहले आया है द स्ट्रेन। द स्ट्रेन ये क्या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आया है क्या? नहीं। किसी भी वर्ब के बाद आया है क्या? नहीं। तो यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट यही होगा। क्या होगा? द स्ट्रेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा जो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहां आर नहीं इज लिखेंगे। क्या करेंगे? इज। तो आर को रिप्लेस करेंगे, सी पार्ट में जो आर लिखा हुआ है आर को रिप्लेस करेंगे इज में। ओके दोस्तों, समझ में आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 15 में देखते हैं, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। अब बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है, पता है? अगर आंसर पता है तो वो भी हमें बताएं। चलिए, अगर नहीं पता है तो नोट करेंगे। एरर है हमारा ए पार्ट में। क्या एरर है? नोट करेंगे। जब भी आपके सामने डिस्क्राइब आए, क्या है? डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, आई रिपीट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिस्कस, अगर ये आपके सामने लिखा मिलेगा, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन वर्ड आए तो इसके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, कोई प्रीपोजिशन नहीं। हमेशा ध्यान रखेंगे, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड डिस्कस के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर लिखा मिलेगा डिस्क्राइब अबाउट, एक्सप्लेन अबाउट या एक्सप्लेन ऑफ, तो ये गलत है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। डिस्क्राइब के बाद, एक्सप्लेन के बाद एंड डिस्कस के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यानी करेक्शन होना चाहिए, यहां अबाउट जो प्रीपोजिशन है वो सुपरफ्लुअस है, इसको आप हटा दोगे। ठीक है, तो सही सेंटेंस बनेगा, ही डिस्क्राइब्ड द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। अबाउट सुपरफ्लुअस है, इसको आप हटा दोगे और सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी सेशन आप लोग वीडियो देखकर बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फिर इसी तरीके से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 5 क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।